मैं राजेंद्र स्पेशल से हाजिर हूं चुनावी चर्चा लेकर। आज हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ की। जो विधायक हैं वो शैली चौधरी हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो, और फिर मैदान में हैं। और उनके सामने है भाजपा के पवन सैनी। इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं एडवोकेट हरविलास, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुरपाल सिंह। मुख्यतः तो चारों उम्मीदवार आमने सामने हैं। खैर, आजाद उम्मीदवार भी हैं, वो अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम नजर डालें कि किस पार्टी की, किस प्रत्याशी की यहां कैसी स्थिति है, तो इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी शैली चौधरी काफी मजबूत हैं। लेकिन वो मजबूत रह पाएंगी कि नहीं, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल उनके सामने चुनौती आन खड़ी हो गई है। चुनौती है भाजपा के प्रत्याशी पवन सैनी तो है ही है, इसके अलावा उनके सामने चुनौती है इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हरविलास, जो एक मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ लोगों का तो दावा है कि इनेलो बसपा गठबंधन इस बार नारायणगढ़ से सीट निकाल ले जाएगा। उसके बाद यहां एक और धुरंधर प्रत्याशी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो है गुरपाल सिंह। गुरपाल सिंह में पिछले 30 सालों से जनता की सेवा में है। अब उन्हें एक पार्टी जो आम आदमी पार्टी का सहारा भी मिल गया है, इसलिए वो भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। और ये दोनों प्रत्याशी जो हैं वो सीधा सीधा ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शैली चौधरी का नुकसान कर रहे हैं। वैसे शैली चौधरी का एक अपना वोट बैंक है, क्योंकि इनका सारा परिवार ही राजनीति में है। और ऐसी स्थिति में हम शैली चौधरी को कमजोर करके नहीं आंक सकते, लेकिन जिस प्रकार परिस्थितियां बन रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को यहां काफी ज्यादा वोटों का नुकसान होगा, क्योंकि इनेलो बसपा गठबंधन की जो वोट है, ज्यादातर वोट कांग्रेस की हिस्से में आने वाली वोट है। जब जहां जहां बसपा इनेलो मजबूत हुई है, वहां वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है। क्योंकि फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें भी हम सब ने देखा है कि कांग्रेस को एससी वोट काफी ज्यादा मिली है, और साथ ही किसान वोट भी काफी मिली है। फिलहाल इनेलो आप सब जानते हैं कि किसानों की पार्टी कही जाती है, और जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है वो एससी समाज की पार्टी कही जाती है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बीएसपी की एससी वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसी स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी की भी जो वोट है वो भी कांग्रेस के हिस्से की वोट है। और जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरपाल सिंह यहां मजबूती से उभरते हैं, तो उसका भी सीधा सीधा ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ में चुनाव पूरी तरह से उलझा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि ये सीट इस पार्टी के हिस्से में जाएगी। तो जमीनी हकीकत है, उससे तो ये लगता है कि ये सीट जो है अभी उलझी हुई है। और यहां चुनावी ऊंट निरंतर करवटें ले रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 8 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। लेकिन संभावनाएं ये व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। संभावनाएं ये व्यक्त की जा रही है
कि नारायणगढ़ का जो चुनाव है फिलहाल फंसा हुआ है। स्पेशल न्यूज आपसे अनुरोध करता है कि आप 5 अक्टूबर को वोट डालने जरूर जाएं और उसके साथ ही ये राजनीति चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। स्पेशल न्यूज हम बात का पतंगड़ नहीं बनाते, लेकिन सच तो हम कहेंगे। धन्यवाद।